जब शहर सो रहा था, हमजा जाग रहा था और उसकी डायरी के हर पन्ने में किसी की मौत लिखी थी। रहमान नहीं बचा, पर हमजा जिंदा है, और जब तक वो जिंदा है, ये शहर चैन से नहीं सोएगा। रहमान डकैत की मौत के बाद लियारी की सड़कों पर खौफ और हरस का माहौल। कई मकामात पर फायरिंग और रॉकेट लॉन्चर के धमाके साफ सुनाई दिए जा रहे हैं। हमने तुझ जैसे काफिर पर भरोसा जताया हमजा, लेकिन तुमने हमें धोखा दिया। अब वही धोखा लौटेगा। धोखा तो कला है, और मैं कलाकार हूं। सबसे बड़ा सवाल, रहमान डकैत की मौत के बाद कौन बनेगा लियारी का बादशाह? इस बार ना माफी होगी ना दया, बस बदला होगा। अंधेरा तेरा नहीं, अंधेरा मुझसे डरता है। धुरंधर, तेरी कहानी खत्म करना मेरे लिए काम नहीं, मजा है। रो क्यों रहा है लाले? तूने सुना नहीं? जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है। दुश्मन 5 किलोमीटर अंदर घुस चुका है। कुछ लोग देश के लिए जीते हैं, कुछ लोग देश के लिए मरते हैं। इस बार सरहद हमारी होगी। पाकिस्तान इलीगली न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। क्या हमें उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को ढूंढकर उसे न्यूट्रलाइज करना होगा? बॉम्ब्स, टैंक्स, मिसाइल्स, मिलिट्री। जानते हो तुम्हें हमने क्यों चुना? क्योंकि तुम एक पढ़े लिखे ज़हीन इंसान हो। एक अनपढ़ जाहिल जिहादी ना तो लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर सकता है, ना ही इज्जत। ये इस डायरी में कोड है और ये हिंदुस्तान की करेंसी है। उमर जल्दी तुम दुनिया के करोड़ों मुसलमानों के दिलों में राज करोगे। हिंदुस्तानी काफिर का सर काटकर मुशर्रफ के दस्तरखान पर रखा था मेजर इकबाल ने। तेरी कहानी यहाँ खत्म हो जाती हमजा, पर बदकिस्मती से मैं अभी जिंदा हूं, और मेरी किस्मत से तू भी। इकबाल, तेरा नाम मेरी डायरी में अगला ही है। तू कर्ज है और मैं हर कर्ज उतारता हूं। हमजा, खुदा कसम, अब एक और हिंदुस्तानी सर काटकर मुरीद के मीनार से लटकाऊंगा। तुम सोचते थे खेल खत्म हो गया, खेल तो अब शुरू हुआ है, पर असली चाल तो अभी बाकी है। हमजा, तुम्हें लगता है तुम अकेले हो? मेरे पास उन लोगों की फहरिस्त है। भैया, इस बार लड़ाई अकेले की नहीं होगी। जो छीना गया है सब मिलकर वापस लेंगे। मुझे ढूंढने मत आओ, क्योंकि मुझे छोड़ देना ही सबसे बड़ी भूल होती है। मैं वापस इसलिए नहीं आया, मुझे मजबूर किया गया। और जब धुरंधर लौटता है, मौत भी रास्ता बदल लेती है। हिंदुस्तान की धरती, जहां हर सांस से पहले वतन का नाम लिया जाता है। किसी भी देश की सिक्योरिटी के लिए ये सब तो जरूरी होता ही है, पर एक और वेपन भी है, वो है स्पाइस। मिशन के लिए तैयार? ऑफ द बुक्स।
हमने नहीं चुना, मगर खत्म हम ही करेंगे। हिंदुस्तानियों का प्रोपेगेंडा ऐसा है कि जैसे कश्मीर उनके बाप की जाति। याद रखना, इस रास्ते पे खतरों का सामना करने के लिए तुम्हें अपने जज्बात को काबू में रखना होगा। भारत सोचता है, हम डरते हैं। अब तेरी बारी है और मेरी गोली सीधी दिल पे लगेगी। उसे ढूंढो, जिंदा या मुर्दा, पर ढूंढो। हर गली, हर छत, हर अंधेरी सड़क पर। हमजा, तूने खेल शुरू किया था, खेल खत्म करने की इजाजत अब मुझसे मांगनी पड़ेगी। जिन्हें तुमने बनाया, तुमने उनका नाम लिया तो तुम्हारे लिए खतरनाक खबर है। उनमें से आधे अभी भी मेरी बंदूक हैं। कानून के चेहरे भी दिखते हैं आयुक्त साहब, और मैं कीमत तय करता हूं। कुछ तो लंबा प्लानिंग चल रहा है सर। इंडिया सोच भी नहीं सकता कि हम उनके नाम तले बॉम्ब बना रहे हैं। यहाँ कोई है जो वहाँ खबर पहुँचा रहा है। I want that bastard। ये बाहर का लोग इंसान नहीं, शैतान, काफिर। हिंदुस्तान की धरती फिर से लहू से लाल होने वाली है। धुरंधर, जिसकी कहानी में एक ऐसी सल्तनत ने जन्म लिया जिसे ना तो अपनाया जा सकता और ना ही मिटाया जा सकता। जरवारी साहब, आपने बतखें तो बड़ी सफेद पाल रखी है अपने फार्म हाउस में। या बटक सा रियली वाइट। ये लड़ाई बेकार नहीं होगी, क्योंकि इस बार हर चाल का हिसाब मांगा जाएगा। एक चाल जो सबको खींचता है, एक साजिश जो तख्त तक जाती है। दुश्मन वही है, लेकिन इस बार उसका खेल और बड़ा है। हम रॉ एजेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं और हम अपना हाथ में लेकर बैठे हैं। तो मारो। इतिहास कभी भी हमें सच नहीं बताता, छुपाता है। पढ़ाई लिखाई के नाम पे ना केवल युवाओं का चूतिया बनाया जा रहा। चूतिया पढ़ाई लिखाई तो कुछ नहीं होने वाला आज के समय में। एक मीठा जहर का तरह है, लोग धीरे 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 युवाओं को दिया जा रहा है, स्टूडेंटों को दिया जा रहा है। अपने जिंदगी का 25 साल 27 साल 30 साल पढ़ाई करेगा और डिग्री के पीछे भागता युवा, जब उसको कुछ हासिल नहीं होता तो बताए बाद में क्या, बाद में कुछ नहीं उसे मिलता। किसी बाहर किसी कंपनी में भी अपना डिग्री लेकर अपना सारा सर्टिफिकेट बोरा में बांध कर लेकर जाएगा ना, तब भी उससे अच्छा नौकरी नहीं लग रहा है। आज के समय में सिर्फ और सिर्फ बर्बाद किया जा रहा है युवाओं को। पढ़ाई करके क्या कर लेता है? किसी स्कूल में पढ़ाने जाएगा, कोई ग्रेजुएशन किया या कोई बैचलर का डिग्री है आपके पास, अगर आप किसी स्कूल में पढ़ाने जाएंगे ना 10,000 12,000 8,000 7,000 रुपये सैलरी मिलेगा। अगर कोई कंप्यूटर ऑपरेटर का भी पद पे आप जा रहे हैं ना आज के समय में काम करने, तो 12,000 8,000 10,000 रुपये सैलरी मिल रहा है। मतलब क्या होगा आज के समय में? और जो कम पढ़ा लिखा है 8 तक 10 तक 12 तक पढ़ा लिखा है, जो 2 साल 4 साल कोई काम सीख लिया ना, आज के समय में 50,000 60,000 रुपये वो कमा रहा है। और आप एक पढ़ लिख कर 20,000 18,000 15,000, वो भी कब 5 साल 6 साल काम कर रहे हैं उसके बाद इतना मिल रहा है।
आज के समय में कुछ नहीं हो रहा। आप कोई पढ़ लिखने के बाद कोई आप सोचे कि स्टार्टअप करूं, कोई बिजनेस करूं, या कोई आइडिया हमारे पास है, कोई प्रोजेक्ट प्लान है, इस पर हम काम करना, तो गवर्नमेंट भी सहायता नहीं कर रहा, गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं कर रहा। क्या कर रहा गवर्नमेंट? केवल स्कीम के नाम पे स्कीम निकाल दिया, फलाना स्कीम चिलाना स्कीम। जब किसी बैंक में लोन लेने के लिए नहीं मिल रहा है, अगर कोई बैंक वाला लोन भी दे रहा है, पहले बात तुम्हारे पास बिजनेस का है, किस आधार पे तुमको लोन दे? वो पहले ही बात, भाई युवा है, नया नया युवा है, अभी तुरंत पढ़ के निकला है, नौकरी उसे नहीं मिल रहा, तभी तो है तुम्हारे पास लोन के लिए कि तुमसे लोन लेकर बिजनेस करेगा। और जाने पे वो भी पहले ही मांग रहा है कि तुम्हारा बिजनेस क्या है, क्या प्रॉपर्टी, उसके पास क्या प्रॉपर्टी रहेगा, उसके पास क्या रहेगा रे युवा के पास? अभी वो कोई काम नहीं कर रहा, उसके पास कुछ नहीं होगा, वो बस उसका शरीर है और क्या है। जो उसके पास 10 लाख 20 लाख 25 लाख रुपए अपना घर से कर्जा लेकर, इधर उधर कर्जा लेकर वो अपने पढ़ाई में, अपने भविष्य में बर्बाद कर दिया कि आगे कुछ होगा, कोई जॉब लग जाएगा, प्राइवेट जॉब लगेगा, प्राइवेट जॉब लगने के बाद पता है क्या 12,000 15,000 का प्राइवेट जॉब लग रहा है उसे, वो क्या करेगा 12,000 15,000 का नौकरी को? जहां वो नौकरी करेगा 12,000 15,000 का, वहां का सिर्फ रेंट 4,000 45 सिर्फ रेंट महीने का, कमरा का, एक कमरे का है आज के समय में। और कहां से वो खाएगा? 4,000 5,000 आसानी से आज के समय में कोई खा ले रहा है। रिचार्ज तो करवाना ही करवाना पड़ेगा, 350 का रिचार्ज करवाओ, एक दिन के बाद इनकमिंग भी बंद हो जा रहा है, आउट गोइंग के साथ साथ, कि चलो 2-4-10 दिन कोई घर से फोन भी कर लेगा, हालचाल ले लेगा लड़कों का, कि हाल लड़का भाई जी रहा है कि मर रहा है, क्या हो रहा है, कोई घर का लोग भी जान जाएंगे, हालचाल ले लेंगे। लेकिन कब इनकमिंग चालू रहेगा तब तो, और उससे पैसा मिलेगा कब? 1 महीने के बाद पैसा मिलेगा। रिचार्ज पहले खत्म, कहां से सर्वाइव कर पाए आज के समय में युवा? और किसी बैंक में लोन लेने जा रहा है ना, तो बैंक वाला बोला 20% 15%, तो खुद मांग रहा है कि पहले पैसा दो फिर तुम्हारा लोन पास होगा। और पैसा भी ले ले रहा है 10% 15%, कोई कहीं से जुगाड़ करके कर्जा लेके पैसा भी दे दे रहा है कि चलो लोन मिलेगा तो पहले कर्जा अपना चुका लूंगा, उस और पैसे से बिजनेस कर दूंगा। तो वो 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल परेशान कर दे रहा है बैंक वाला, लोन दिलाते दिलाते 2-2 साल 1-1 साल जब लोन, तो 1 साल में युवा और कितना बर्बाद हो जाएगा, ना कहीं जा पा रहा होगा बाहर, ना कोई काम पकड़ पाएगा, और सिर्फ लोन के भरोसे चलो आज नहीं 10 दिन बाद हो जाएगा, चलो आज नहीं 10 दिन बाद हो जाएगा, 10 दिन 15 दिन 10 दिन 15 दिन करते करते 1 साल बीत जाएगा, कब उसको पता नहीं चलेगा। अगर जो 1 लाख 1.5 लाख रुपया बैंक वालों को दिया होगा ना घूस, वो कहीं से लेकर उसका ब्याज ही इतना हो जाएगा कि उतना जितना बैंक का आएगा उतना उसी को दे देगा। फिर वो क्या करेगा युवा? युवाओं के साथ एकदम खिलवाड़ हो रहा है, युवाओं के भविष्य के साथ। और पढ़ाई लिखाई जो है ना सिर्फ मीठा जा रहा है, मीठा जा रहा है, तो धीरे धीरे दिया जा रहा है कि कुछ नहीं से फर्क पड़े युवा को। आज के समय में जो अनपढ़ है वो सबसे बेटर जी रहा है, बेटर 30,000 35,000 40,000 रुपया कहीं कमा ले रहा है, कोई बिल्डिंग करके, कोई बाल काट के, कोई गाड़ी पंचर बना के, कोई कुछ भी करके, कोई जेसीबी चला के, कोई क्रेन चला के, कोई कुछ भी करके। जो अनपढ़ है, कम पढ़े लिखे 5-10 तक पढ़े लिखे है ना, वो आराम से कम 35-30 हजार रुपया कमा रहे हैं आज के समय में। और हम लोग पढ़ लिख कर क्या कमा रहे हैं? 10,000 12,000, और हम लोग से तिलमुना कमा रहे हैं अनपढ़ होके। समाज में कहां से युवा मुंह दिखाए, कहां से दिखाए? और पढ़ लिख कर पढ़ा लिखा आदमी तो कहीं मजदूरी में तो नहीं कर सकता ना, कि चलो किसी के नाम मजदूरी कर लेगा, या किसी कंपनी में जाकर लेबर का काम कर लेगा, मजदूर बन के मजदूरी करेगा, उससे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो एक पढ़ने वाला छात्र था, पढ़ाई कर रहा था, और पढ़ाई लिखाई करने वाला शरीर मजदूरी नहीं करने के लायक रहता, उससे मजदूरी नहीं होगा, वो कैसे जिए? पढ़ाई लिखाई आज के समय में 8 10 12 तक, हाईएस्ट पढ़ाई 12 तक पढ़ो। अगर तुम्हारे पास बैकअप है, तुम पढ़ो, बढ़िया है, सोर्स है, संपर्क है, तब पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो उससे ज्यादा। 12 पढ़ने के बाद कोई काम सीख लो, जब 8वीं में जाओ ना तभी से कोई काम सीखना स्टार्ट कर दो, कि हाँ आगे चलकर तुम्हें दिक्कत ना हो, नहीं तो बाद में बहुत परेशानी हो रहा है आज के समय में। विदेशों में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाता है, स्टार्टअप को गवर्नमेंट सपोर्ट करता है। इंडिया है, तुम्हारा माइंड में कोई चलेगा मैंने कि बिना कुछ स्टार्टअप सपोर्ट नहीं मिलेगा, बैकअप नहीं मिलेगा। और पढ़ लिख भी लोग जब गवर्नमेंट जॉब के लिए जाओगे तो आप पता है क्या 80% पैसा और सोर्स से बात होता है, सोर्स से। अगर तुम्हारे पास सोर्स है, पैसा है, तब तुमको नौकरी मिल जाएगा। एक छोटा होमगार्ड का, चपरासी का, एक कांस्टेबल का जब होता है ना नौकरी, उसमें भी 2 लाख 3 लाख उसमें भी पैसा लग जाएगा आज के बाद।
जो युवा पढ़ाई कर रहा हो, कहीं कहीं से लेकर पढ़ाई करो, कहाँ से 2 लाख 3 लाख देकर कहाँ से कर पाएगा नौकरी? अगर तुम्हारे पास सोर्स संपर्क नहीं है, तुम्हारा 90% नंबर आया है ना, तो तुमको नौकरी कभी नहीं मिलेगा। तुम्हारे नीचे जो इसका 85%, 75%, 80% नंबर आया है, अगर उसके पास सोर्स और संपर्क है ना, पैसा सोर्स है, उसका नौकरी हो जाएगा। तुम देखते रह जाओगे, तुम्हारा नहीं होगा। यहाँ पे नंबर से नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसा से, सिर्फ और सिर्फ सोर्स से बात होता है नौकरी में, गवर्नमेंट नौकरी में। गवर्नमेंट नौकरी का किसी भी सेक्टर में उठाकर देख लो, सिर्फ और सिर्फ पैसा से बात होता है। 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख। एक आर्मी में ना, आर्मी में भी 2 लाख 3 लाख आर्मी में ले लेते हैं। छोटा छोटा पुलिस का कांस्टेबल का ले लेते हैं। और बढ़ाने जाओगे तो 15-15 20-20 लाख 50-10 लाख नौकरी के पीछे लगता है। एक मिडिल क्लास कहाँ से ला के देगा? उसके पास जमीन भी होगा तो जमीन कितना का हो जाएगा? कितना जमीन हो जाएगा आज के समय में? सिर्फ और सिर्फ तुम युवा बस जनसंख्या गिनवाने के नाम पे हो। हम और आप सब लोग जनसंख्या गिनवाने के नाम पे, सिर्फ हम लोग का जनसंख्या जब होता है तब गिनती किया तब याद किया जाता है हम लोगों को। ऐसा कोई याद नहीं करने वाला। ऐसे कहीं नहीं आप जा पाओ, कहीं नहीं सक्सेस हो पाओगे। प्राइवेट नौकरी 10,000 12,000 करोगे नहीं और 30,000 35,000 का मिलेगा नहीं। आपके पास कोई भी बैचलर का डिग्री है, डिप्लोमा का डिग्री है ना, कुछ नहीं होने वाला। फिर भी जाकर कंपनी में एक बार ट्राई कर लेना। बोरा भर के जिस दिन लेकर जाओगे किसी बाहर, घर से बाहर, प्रदेश, अपना क्षेत्र छोड़ के जब जाओगे ना, अपना राज्य छोड़ के प्रदेश जाओगे, दूसरे राज्य में जाओगे कमाने के लिए, झोड़ा भर के डिग्री ले जाओगे यहाँ से। हर एक युवा जब जाता है बाहर ना, शुरू में तो पता है क्या डिग्री लेकर जाता है। डिग्री बैग में एगो सिर्फ नीचे वाला जो चैन होता है ना, सिर्फ उसका डिग्री से भरा होता है। फलाना मार्कशीट, चिलाना मार्कशीट, चिलाना डेगा। अरे चलो कुछ कहीं जाओ किसी कंपनी में, सर काम दे दो मेरे को, तो क्या करते हो? सर ग्रेजुएशन किया हूँ, बैचलर का डिग्री है, डिप्लोमा किया हूँ। उससे नौकरी नहीं मिलेगा, उससे नहीं मिलता नौकरी। बाहर में पढ़ा लिखा का सिर्फ एक ही नौकरी मिलता है, पता है क्या? गार्ड का। गार्ड जो गेट पे बैठा रहता है गार्ड में, उसी का सिर्फ पढ़ा लिखा का वही एक नौकरी मिलता है बाहर में। तुम सोच लो कि हम पढ़ लिख सुपरवाइजर बन जाएंगे, मैनेजर नहीं। वहाँ पे एक्सपीरियंस लगता है, एक्सपीरियंस वहाँ पे लगता है। वहाँ पे डिग्री नहीं, माइंड करता कितना काम करा लोगा, क्या करा लेगा। तो पढ़ाई लिखाई पे आज से ही कम ध्यान दो, बिजनेस पे ध्यान दो, अपना कोई काम सीखो, कोई पार्ट टाइम करते करते सीख लो, उससे तुम बढ़ सकते हो, बिजनेस से बढ़ सकते हो। लेकिन नौकरी और प्राइवेट नौकरी, उससे नहीं बढ़ पाओगे। सरकारी नौकरी के लिए भी जाओगे तो ध्यान देना, जो वीडियो में बोला हूँ पीछे क्या क्या लगेगा। सर्टिफिकेट से ज़्यादा, परसेंटेज से ज़्यादा पैसा पे ध्यान देना पड़ता है सरकारी नौकरी में। परसेंट कम आएगा चल जाएगा, लेकिन गड्डी के बीच नोट कम रहेगा ना तो नहीं चलेगा। ध्यान देना मेरे बात को, गांठ बांध लेना भाई। नोटों का गड्डी सही सही बच जाना चाहिए, उसमें गिनती पूरा होना चाहिए, परसेंटेज